ईश्वर की सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी अपेक्षा या लाभ की कामना से की जाए। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण ही असली भक्ति है और इससे ही मन में शांति प्राप्त होती है। भक्ति में स्वार्थ त्याग देने से ही हम सच्ची आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। हर व्यक्ति इस संसार में एक किरदार निभाने आया है। हमें अपने जीवन की भूमिका को बिना किसी बंधन और मोह के निभाना चाहिए, जैसे कोई कलाकार अपना किरदार निभाता है। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में अति भावुक न होकर हर परिस्थिति को एक कर्तव्य समझकर निभाना चाहिए। अपने कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, इसलिए कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। यह सिखाता है कि भाग्य कर्म से ही बनता है। जो भी काम हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं, उसका परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आता है। सच्चे उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं, बस अपने मन को शांत कर उनकी सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। अपने अंदर की आवाज सुनना कठिन समय में सही निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। भीतर की आवाज हमें सही और गलत में भेद करना सिखाती है। हमारे अपने कर्म ही हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। जैसे ही हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, हमारे जीवन में भी सुधार आने लगता है। कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन में हमें अपने कर्मों का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है, वही सबसे धनवान है। लालच न केवल दुख का कारण है, बल्कि हमारी आत्मा को भी अशांत बनाता है। संतोष की भावना से जीवन में प्रसन्नता और शांति आती है और यह हमें आंतरिक संतुलन भी प्रदान करती है। हर व्यक्ति के अनुभव और परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरों से तुलना करके हम अपने जीवन में दुख और असंतोष ही लाते हैं। यह हमें सिखाता है कि खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि तुलना जीवन में दुख का कारण बनती है। जिस ज्ञान से हमें अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का पता चलता है, वही वास्तविक ज्ञान है। बाहरी ज्ञान तभी काम आता है जब हम खुद को अच्छे से समझते हैं। आत्मज्ञान से ही व्यक्ति जीवन में सच्चा संतोष और आत्मिक शांति पा सकता है। अगर आपको कृष्णा जी से प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ये बातें और हिंदू भाइयों तक पहुंच सके। सच्ची भक्ति और साधना का प्रमाण यह है कि हम अपने शत्रु को भी अपने मित्र की तरह देखें। यदि हम नफरत या द्वेष को त्याग कर प्रेम और शांति का व्यवहार करें, तो हम स्वयं में भगवान के स्वरूप को पहचान सकते हैं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि शत्रुता और द्वेष से हमारी आत्मा अशांत होती है, जबकि प्रेम से ही शांति और संतुलन आता है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, वही सच्चा सुखी होता है। निस्वार्थ सेवा और कार्य से ही जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। जीवन में सफलता का असली मापदंड केवल बाहरी परिणाम नहीं, बल्कि हमारे कार्यों का उद्देश्य होता है, जो निस्वार्थ और परोपकारी होता है। जो व्यक्ति अपने आत्म के साथ निरंतर एकाकार रहता है, वह सच्चा योगी होता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्मा के साथ एकाग्रता है। इस वाणी में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने भीतर के शांति के स्रोत से जुड़ा रहता है, और इसके लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों आवश्यक हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है, वह जीवन के हर कठिनाई से पार पा सकता है और हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। इस वाणी में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में निरंतर सीखने की प्रक्रिया से हम आत्मविकास की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म वह पूजा है जो हमें अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाने के द्वारा करनी चाहिए। ईश्वर को खुश करने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और श्रद्धा से लगे रहें। इस वाणी से श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म ही धर्म है और कर्म से ही हम ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं। समय वह सबसे बड़ा गुरु है जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सिखाता है। जो समय का सही उपयोग करता है, वह किसी भी स्थिति में सफल होता है। श्री कृष्ण हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन के हर क्षण का सदुपयोग करें, क्योंकि समय का बर्बादी केवल असफलता की ओर ले जाती है।
जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें गुस्सा या घबराहट में नहीं आना चाहिए। धैर्य और शांति से हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। इस वाणी में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समस्याओं का समाधान हमेशा शांति और संतुलन में होता है, न कि उत्तेजना और भय में। प्रेम वह शक्ति है जो सभी बुराइयों को हराती है। यदि हमारे दिल में सच्चा प्रेम है तो हम जीवन के हर पहलू में शांति और सुख पा सकते हैं। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम और दया का होना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रेम से ही जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। संसार के सुख अस्थायी हैं, लेकिन आत्मा की शांति अनंत और शाश्वत है। यदि तुम अपनी आत्मा की शांति चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के संतुलन को बनाए रखना होगा। बाहरी सुखों का त्याग करने से नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को सही मार्ग पर ले जाने से शांति मिलती है। इस उपदेश से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख और शांति का रास्ता भीतर से शुरू होता है और यह किसी बाहरी वस्तु या स्थिति पर निर्भर नहीं है। जैसा तुम बीज बोते हो वैसा ही फल प्राप्त करते हो। इसलिए अपने कर्मों में ईमानदारी और अच्छाई रखो ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चले। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल के भाग्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमेशा सकारात्मक होता है। डर मन का एक भ्रम है जो हमें असत्य दिखाता है। जब तुम अपने डर को समाप्त करोगे और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि डर केवल मानसिक स्थिति है और जब हम उसे अपने मन से बाहर कर देते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। सच्चे नेता वे होते हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचते हैं। दूसरों की मदद करने से जीवन में असली सुख और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि समाज की भलाई के लिए काम करना ही सच्चे नेतृत्व का स्वरूप है। जब हम दूसरों के अच्छे के लिए काम करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन को शांत और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने मन के विचारों को नियंत्रित कर पाते हो तब ही तुम आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हो। इस वाणी में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मन पर विजय प्राप्त करना ही असली योग है। जब हम अपने मन के भटकाव और उथल पुथल को शांत कर पाते हैं तब हमारी आत्मा को शांति मिलती है। जो तुम करते हो वही तुम्हारी सच्चाई है। किसी भी कार्य को सच्चे मन से करो और उसे भगवान के प्रति समर्पित करो ताकि वह कार्य तुम्हारे जीवन को शुद्ध और दिव्य बना सके। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बनता है। अगर हम अपने कार्यों को सही उद्देश्य से करते हैं तो वे हमारे जीवन को दिव्य बना देते हैं। जो व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह कभी विफल नहीं होता। साधना से हमें न केवल उद्देश्य की प्राप्ति होती है बल्कि जीवन में सच्ची खुशी भी मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह बताता है कि निरंतर प्रयास और साधना से हम अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमें कभी भी अपनी यात्रा में पीछे नहीं देखना चाहिए। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर तुम सकारात्मक सोच रखते हो तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक रहेगा। नकारात्मक सोच से तुम अपने जीवन में समस्याएं ही पैदा करोगे। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। सफलता केवल बाहरी दुनिया के मानकों पर निर्भर नहीं होती। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुष्टि महसूस करता है वह सच्चा सफल है। बाहरी वस्तुएं और स्थिति बदल सकती हैं, लेकिन आत्मसंतुष्टि और आंतरिक शांति स्थिर रहती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का असली मापदंड आत्मसंतुष्टि है, न कि दूसरों की अपेक्षाएं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे भीतर के विचारों और भावनाओं का ही परिणाम है। जब हम अपने भीतर शांति और सकारात्मकता लाते हैं तो बाहरी समस्याएं भी अपने आप हल होने लगती हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे बाहरी जीवन की स्थिति हमारे अंदर की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम भीतर से शांत और सकारात्मक होते हैं
तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही बन जाती है। हर एक कर्म, विचार और भावना का एक परिणाम होता है। जैसे हम आज कार्य करते हैं, वैसे ही हमारे कल का फल निर्धारित होता है। इसलिए हमें अपनी प्रत्येक क्रिया को सही उद्देश्य से करना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर कार्य का परिणाम होता है और हमें सच्चे और अच्छे कर्मों के साथ अपना मार्ग बनाना चाहिए। यह संसार कर्मों का फल देने वाला है। किसी भी परिस्थिति में अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म बुरा फल। इसलिए हमें सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। अच्छा कर्म हमेशा अच्छा फल लाता है। ज्ञान केवल किताबों या तात्विक शब्दों में नहीं होता। वह ज्ञान असली है जो हमारे आत्मा की वास्तविकता को समझने में मदद करे। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब ही हम जीवन के असली उद्देश्य को जान सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे भीतर की दिव्यता और सत्य को उजागर करता है। मन ही है जो हमें सही और गलत की पहचान कराता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे शांति की ओर मोड़ते हैं, तो कोई भी चुनौती हमारे लिए कठिन नहीं रहती। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि मन के ऊपर नियंत्रण से हम किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और शांति से कर सकते हैं। जीवन में कभी भी बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। समस्याएं आना स्वाभाविक हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और साहस ही हमें उन्हें पार करने में मदद करता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि समस्याओं से डरने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए और उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों में ईमानदारी और समर्पण से काम करने से ही हम सच्चे भक्त बन सकते हैं। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि भक्ति का वास्तविक रूप केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी से दिखता है। वास्तविक योग तब होता है जब हम संसार की झूठी चीजों और मोह से बाहर निकलकर अपने आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। योग का मतलब केवल शारीरिक साधना नहीं, बल्कि आत्मा का पूर्ण ज्ञान और आत्मा के साथ एकता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह बताता है कि असली योग आत्मा के साथ एकता स्थापित करने का प्रयास है, न कि केवल शारीरिक क्रियाओं का पालन। साहस केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक साहस है जो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की शक्ति देता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सच्चा साहस अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाना है। हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हम बनते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का परिणाम हमारे विचारों पर निर्भर करता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमारे भीतर आत्मा का अस्तित्व है और वही हमारी असली पहचान है। जो व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है और उसके वास्तविक स्वरूप को जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि असली ज्ञान शरीर या बाहरी दुनियाओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। योग का वास्तविक अर्थ सिर्फ ध्यान या साधना नहीं है, बल्कि वह जीवन में दूसरे लोगों की भलाई के लिए काम करना है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वह सच्चा योगी कहलाता है। यह वाणी हमें बताती है कि जीवन में सच्चा योग तब होता है जब हम दूसरों के भले के लिए कार्य करते हैं, न कि केवल अपने लिए। बहुत से लोग बाहरी चीजों से सुख की तलाश करते हैं, लेकिन सच्चा सुख भीतर से आता है। जब हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को समझते हैं, तभी असली सुख का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि बाहरी सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक सुख स्थायी होता है। जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हम बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं। ऐसे में हम परिणाम से मुक्त रहते हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह उपदेश दिया है कि कर्मों के परिणाम से घबराने की बजाय हमें अपनी मेहनत और इरादे पर विश्वास रखना चाहिए। सच्चा योग शरीर के आसनों में नहीं,
बल्कि मानसिक शांति में है। जब हम अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर लेते हैं, तब हम सच्चे योगी बन जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार योग केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें शांति और संतुलन होता है। हमारे कर्मों का फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारा प्रयास पूरी निष्ठा से हमारे नियंत्रण में है। इसलिए हमें अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए, न कि इसके फल की चिंता करनी चाहिए। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में ईमानदारी से काम करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मन एक अदृश्य शत्रु और मित्र दोनों हो सकता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम जीवन की किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह बताता है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं, तो जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। सच्चा महानता तब होती है जब हम अपने फायदे से ज्यादा दूसरों की भलाई का सोचते हैं। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो वह हमें आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों के भले के लिए कार्य करना सबसे ऊंचा कार्य है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी भी हारता नहीं। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है, और उसके भीतर की शक्ति उसे समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह बताता है कि धैर्य रखकर हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। कृष्णा जी की कही वाणी अगर आपको पसंद आ रही है, तो कृष्णा जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कृष्णा जी की बातें आप आगे भी सुन सको। कर्म का महानता तब है जब हम उसे बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। अगर हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वही सच्चे भक्त हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ईमानदारी से कर्म करना और बिना किसी आशा के कर्मों को करना ही सच्ची भक्ति है। कर्म की सफलता उसमें छिपी भावना में होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। एक सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से किया गया कार्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कोई भी कार्य यदि सही भावना से किया जाए, तो वह सबसे प्रभावशाली होता है। सच्चाई के मार्ग पर चलने से हर परिस्थिति में शांति मिलती है। अगर हम सच्चाई से कभी न डिगें, तो हर स्थिति में हमें शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्चाई का मार्ग न केवल सही दिशा है, बल्कि यह शांति और संतुलन की ओर भी ले जाता है। हर जीव, हर तत्व और हर वस्तु में भगवान का अस्तित्व है। सारी शक्ति और ज्ञान उसी दिव्य शक्ति से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर भगवान की ऊर्जा छिपी हुई है। हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास करना चाहिए और उसे पहचानना चाहिए। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और यदि नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम समस्याओं का सामना करेंगे। यह वाणी हमें यह समझाती है कि हमारे विचारों की शक्ति बहुत अधिक होती है, और वह हमारे जीवन के परिणाम को प्रभावित करते हैं। हर व्यक्ति दूसरों के दिल में बसता है, और जो किसी का दिल दुखाता है, वह खुद अपनी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों से किसी को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम जीवन को गंभीरता से ज्यादा एक खेल की तरह देखते हैं, तो हमें हर परिस्थिति में आंतरिक शांति मिलती है। तनाव और चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। यह वाणी हमें जीवन को हल्के मन से जीने की सलाह देती है, जिससे हम मानसिक शांति पा सकते हैं और हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। जो सुख हम भौतिक चीजों से प्राप्त करते हैं, वे केवल अस्थायी होते हैं। असली सुख तो केवल आत्मा में है, जब हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि भौतिक सुख एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति और संतुलन हमेशा स्थिर रहते हैं। सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम अपनी समस्याओं का सामना पूरी समझ और धैर्य के साथ करते हैं। जीवन में दुखों का आना स्वाभाविक है, लेकिन वह हमें सीखने का अवसर देते हैं।
यह उपदेश हमें यह बताता है कि हमारी कठिनाइयां हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं और हमें उनका सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सेवा में निहित है। कर्म के द्वारा न केवल हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी बढ़ाते हैं। अपनी कर्तव्यों में निष्ठा रखो, यही जीवन का सही मार्ग है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य पालन के दौरान निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए, जिससे हम स्वयं को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में हर परिस्थिति में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है, वह सच्चा भक्त है। भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होती, वह हर क्षण हमारे जीवन में होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह बात हमें सिखाई कि सच्ची भक्ति तो जीवन के हर पहलू में होनी चाहिए, न कि सिर्फ पूजा पाठ में। जब हम अपने कर्मों के परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अपने कार्य में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते। हमें केवल कर्म करना चाहिए और परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि नतीजों से नहीं, बल्कि हमारे प्रयासों से ही सफलता मिलती है। कर्मों में ध्यान केंद्रित करने से परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का मन है, क्योंकि यही उसे भ्रमित करता है और परेशान करता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह बताता है कि हमें अपने मन को शांति और संतुलन में रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता का मूल आधार है। इंद्रियां हमें भटकने के लिए मजबूर करती हैं। जब हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह वाणी हमें यह बताती है कि आत्मनियंत्रण और इंद्रियों की स्थिति में संतुलन रखना जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानता है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। वह हमेशा अपने भीतर की शक्ति से स्थिर रहता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने आत्मसंस्कार को जान लेते हैं तो जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। जब तक यह शरीर है तब तक आत्मा इसमें रहती है, और जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह शाश्वत है। श्री कृष्ण यह बताते हैं कि आत्मा अमर होती है और यह हमारे जीवन के मूल अस्तित्व को समझने में मदद करती है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। हमारी आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम तरीका भक्ति और कर्म का मार्ग है। यही हमारी वास्तविक सफाई है, जो हमें संतुलन और शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण के अनुसार बाहरी सफाई से ज्यादा महत्वपूर्ण आत्मिक और मानसिक शुद्धता है, जिसे हम भक्ति, ज्ञान और कर्म के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के नाम में विश्वास रखने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही विश्वास उसे मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह वाणी यह बताती है कि भक्ति और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हर संकट का हल निकाला जा सकता है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी भी कार्य में लगे रहते हैं तो आपको कोई डर या चिंता नहीं रहती। कर्म का फल सिर्फ भगवान के हाथों में होता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म में केवल समर्पण होना चाहिए और परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह हमारी मानसिक शांति को बढ़ाता है।